बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का 67वां जन्मदिवस बरेली स्थित बसपा के मंडल कार्यालय पर हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं मुस्लिम समाज में मजबूत पकड़ रखने वाले कद्दावर मुस्लिम नेता 123 बिथरी विधानसभा क्षेत्र से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व प्रत्याशी कद्दावर मुस्लिम नेता तौफिक प्रधान ने बसपा में घर वापसी करते हुए बसपा की सदस्यता ग्रहण कर जिले की राजनीति के समीकरण ही बदल दिए। आपको बताते चले, तौफिक प्रधान ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की थी। मान्यवर काशीराम जी के मिशन पर काम करते हुए तौफिक प्रधान ने बरेली जनपद की सभी विधानसभा क्षेत्रों में दलित मुस्लिम समीकरण बनाकर बरेली जिले में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए जनपद बरेली की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम समाज को बसपा के झंडे के नीचे एकत्र करने का जो कार्य किया था, उससे कई राजनीतिक दलों के नेताओं की नजरें तौफिक प्रधान पर लगी रहती थी। जिला पंचायत चुनाव के बाद तौफिक प्रधान कुछ कारणों से बसपा छोड़कर एमआईएम में चले गए थे। एमआईएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तौफिक प्रधान को विधानसभा 2022 के चुनाव में 123 बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में प्रत्याशी घोषित कर दिया। तौफिक प्रधान ने चुनाव में कम समय मिलने के बाद भी काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़कर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था, जिसके कारण कांग्रेस और सपा के खेमे में खलबली पैदा होने लगी थी। परंतु जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा था, तौफिक प्रधान की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही थी। अचानक मतदान से 2 दिन पूर्व ही सपा के दुष्प्रचार से मुस्लिम समाज के मतदाता भ्रमित हो गए और भाजपा को हराने के चक्कर में 95% मुस्लिम समाज का वोट लेने के बाद भी सपा भाजपा को नहीं हरा सकी और भाजपा चुनाव जीत गई। बिथरी चैनपुर से चुनाव हारने के बाद तौफिक प्रधान ने ये तय कर लिया था कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा को कोई रोक सकता है तो बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां दलित और मुस्लिम मिलकर भाजपा को हरा सकते हैं। यही कारण रहा कि बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के 67वें जन्मदिन के अवसर पर तौफिक प्रधान ने अपने हजारों समर्थकों के साथ बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर बहन जी के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। वहीं बसपा नेताओं ने भी तौफिक प्रधान का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। तौफिक प्रधान के स्वागत के बाद सूरज सिंह जाटव अलीगढ़ बरेली मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी ने बसपा की सदस्यता तौफिक प्रधान को दिलाते हुए उनका स्वागत किया। इस अवसर पर ब्रह्म स्वरूप सागर जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह सहित बसपा के समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। सदस्यता ग्रहण के बाद बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के जन्मदिन के अवसर पर हजारों लोगों को कंबल वितरित किए गए एवं मिष्ठान वितरण कर बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी के जन्मदिन को जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम समापन के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए तौफिक प्रधान ने बताया, प्रधान जी, आज जो आपने एमआईएम छोड़ के बसपा में घर वापसी की है, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो, घर घर ही होता है। जब घर में आदमी आता है तो उसको क्या खुशी होती है, उसके चेहरे से पता लग जाता है। अच्छा गलत हम उनको भी नहीं कह सकते, वहाँ भी हमारे भाई हैं सब, और जहाँ हमने बचपन से काम किया है वहाँ वापस आने का मज़ा ही अलग है। अंदर से क्या खुशी है, मैं आपको मेरे चेहरे से दिखती होगी कि क्या खुशी है। घर छोड़ने का कारण क्या था? वो घर छोड़ने वाला कारण की कोई बात ही नहीं है। जैसे कि आपको लगा होगा कि हमने विधानसभा की तैयारी की थी, थोड़ा सा हम लोगों में जिले लेवल पे थोड़ा सा मतभेद हो गया था, इस वजह से चले गए थे। जब ऊपर से हाई कमान से फिर आदेश आया तो हमने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के ही तरह चलेंगे, पिछड़े वर्ग को जोड़ने का काम करेंगे। हाँ, हमारा तो मेन मुद्दा है कि पहले सबको इकट्ठा करना है, बैकवर्ड जो भी हैं उनको सबको जोड़ना है और सबसे ज़्यादा मजबूत गठजोड़ करना है दलित मुस्लिम का। आपको ओवैसी की पार्टी में नजर आई जो अचानक साहब भी हमारे नेता हैं और उन्होंने भी सब यही काम कर रहे हैं, और जो हमारी बहुजन समाज पार्टी वो आज यहाँ हिंदुस्तान में राष्ट्रीय पार्टी है 3रे नंबर की, और जो लड़ाई है हमें भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो हम लोगों को बहुजन समाज के साथ एकजुट होकर, दलित मुसलमान एकजुट होकर ही जाना है। वो नाराजगी दूर हो गई अब? जी, ऐसा ना, कभी कभी ऐसा भी देखना पड़ता है कि अपना स्वार्थ ना देख के समाज का स्वार्थ देखना पड़ता है। आज हमारा समाज के साथ बहुत ही ज़्यादा शोषण हो रहा है, इसलिए अपना स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी के साथ एक छोटे कार्यकर्ता बनकर पोलिंग बूथ तक जाके बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। क्या बहुजन समाज पार्टी में समाज के हित के लिए बिथरी विधानसभा को त्याग किया है आपने?
त्याग कर देंगे अगर समाज का हमारे भला होगा, त्याग करेंगे उसमें। अब तो हमने कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। अगर समाज का हमारा भला हो रहा है तो बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और उत्तर प्रदेश का फिर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज बहन जी के जन्मदिन पे आपने पार्टी ज्वाइन की है, बहुजन समाज पार्टी। आप मुस्लिम समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुस्लिम समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज जो 22 में चुनाव हुए उत्तर प्रदेश के, उसमें 99% समाजवादी को हमारे मुस्लिम समाज ने वोट दिया। हम कुछ नहीं कर पाए। आज हमारे भारत में तीसरे नंबर की पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी। अगर 60% भी मुसलमान अगर भारतीय बहुजन समाज पार्टी के साथ आता है तो भारतीय जनता पार्टी को हम सारे में हटा देंगे।